नायब सिंह सैनी जी के पास जो गांव में पुश्तैनी मकान है उसका बिजली का और पानी का एनओसी नहीं लिया गया है। और कई जो गाड़ियों की डिटेल है आपके पास है? हाँ, मेरे पास है, अपनी एनओसी मेरी जमा है, मेरा फार्म है। शिकायत के आधार पर ही सुमन सैनी जो नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी है उनका नामांकन कैंसिल हो गया है। नायब सिंह सैनी का नामांकन भी कैंसिल बनता है। आपको ये आपत्ति क्यों है और किसी को कोई आपत्ति नहीं है इससे? देखो, मैं जागरूक हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे कानून का ज्ञान है, मैंने रिसर्च करी है इसमें, और ये मैं तथ्य करनाल की जनता के मीडिया के सामने लेकर आया हूँ। कोई तो विसल ब्लोअर होगा, कोई तो शुरुआत करे। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आपको बता दें कि करनाल के जिला शिक्षा बल्लिया में मौजूद है और पीछे आप देख सकते हैं कि राजेंद्र आर्या जी यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दें राजेंद्र आर्या दादूपुर से है। इन्होंने जो है करनाल विधानसभा से उपचुनाव के लिए आजाद उम्मीदवार से नामांकन भरा है। आज कुछ खुलासा करने वाले हैं, कुछ बात कहने वाले हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और आपको बता दें जो ये बात कहने वाले हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी के खिलाफ होने वाली है। जी सर, क्या कुछ खुलासा करने के लिए आज यहाँ पर पहुंचे हो? नायब सिंह सैनी जी ने 6 तारीख को नामांकन भरा, मैंने भी 6 तारीख को नामांकन भरा। मैंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर भरा। और नायब सिंह सैनी ने जो नामांकन भरा है, जो एफिडेविट अपलोड हुआ है चुनाव आयोग की वेबसाइट पर, उसमें भारी अनियमितताएं हैं, कमियां हैं। मैंने उन सारी की एक लिस्ट बनाकर रिटर्निंग ऑफिसर जो करनाल के हैं मेहता जी विधानसभा के, उनको दे दिया। और उन्होंने उनसे डायरी डिस्पैच नंबर लेके मैंने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर वो चुनाव आयोग की को मेल कर दिया। हरियाणा के चुनाव आयोग क्या कुछ कमियां हैं? उसमें कमियां बहुत ज्यादा कमियां हैं। उसमें कई कॉलम जो पेंडिंग जो क्रिमिनल केसेस है वो खाली छोड़ा गया है। प्रॉपर्टीज की डिटेल उसमें कम है। और मियां बीबी ने जो प्रॉपर्टी की डिटेल एक दूसरे की दी है उसमें मतलब सुमन सैनी जी ने जो दी है उनमें काफी विरोधाभास है पाया गया है। और बात तो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की है, सुमन सैनी जी की बात सैनी जी ने भी नामांकन दिया था ना। अपने स्पाउस का, अपने जीवन साथी का डिटेल देना पड़ता है जो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है, जो मैच नहीं कर रहा, पूरा कॉन्ट्राडिक्टरी है, वो आपस में मैच नहीं कर रहा। तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूं भी उनका नामांकन एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। चुनाव आयोग को 2013 में केस डिसाइड हुआ था, उसमें ये हिदायत है भाई ये इनका नामांकन कैंसिल होना चाहिए। इस तरीके की क्या है, क्या कुछ प्रूफ लेके पहुंचे हो यहाँ पर? कमी ये है, ये देखो नायब सिंह सैनी जी का एफिडेविट है, ठीक है जी। और ये यहाँ पेंडिंग जो क्रिमिनल केसेस हैं इसमें खाली है कॉलम, क्योंकि खाली नहीं छोड़ सकते, यस नो करना पड़ता है और या टिक करना पड़ता है। आपने टिक किया था? मैंने टिक किया है, बिल्कुल। सुमन सैनी ने इसमें टिक किया है। सुमन सैनी का अगर मैं आपको दिखाऊं, उसने टिक किया है। पर कई प्रॉपर्टीज की जो डिटेल है आपस में वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। नायब सिंह सैनी जी के पास जो गांव में पुश्तैनी मकान है उसका बिजली का और पानी का एनओसी नहीं लिया गया है। और कई जो गाड़ियों की डिटेल है आपके पास है? हाँ, मेरे पास है, अपनी एनओसी मेरी जमा है, मेरा फार्म एक्सेप्ट हो गया है। मेरे शिकायत के आधार पर ही सुमन सैनी जो नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी है उनका नामांकन कैंसिल हो गया है। नायब सिंह सैनी का नामांकन भी कैंसिल बनता है। और आज उनको मैं डीसी करनाल से भी मिलूंगा, उनको सिंबल नहीं मिलना चाहिए। जिस तरीके से फैक्ट फाइंडिंग में जो हमें पाया गया है, सिंबल नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए हमें चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हम लड़ाई अपनी मजबूती से लड़ेंगे। सर, कुछ कॉलम रह गए हैं तो वो फिल भी हो सकते हैं, इस तरह से आप खारिज करने की बात कह रहे हैं। ये डायरेक्शन है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 2013 में जो रिट पिटीशन 120 नंबर 2008 में डली थी, उसमें डायरेक्शन आई है, उसमें ये डायरेक्शन आई है। लेकिन फार्म तो एक्सेप्ट हो चुका है। फार्म एक्सेप्ट हो चुका है, पर वो गलत तरीके से एक्सेप्ट किया है ना। हमने स्क्रूटनी के दौरान आरओ करनाल कोई सारी डिटेल, सारी चीजें हम जमा करवा चुके हैं। एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए था, अब एक्सेप्ट हो गया है तो हम इस सारे प्रोसेस के खिलाफ हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपको ये आपत्ति क्यों है और किसी को कोई आपत्ति नहीं है इससे? मैं जागरूक हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे कानून का ज्ञान है, मैंने रिसर्च करी है इसमें, और ये मैं तथ्य करनाल की जनता के मीडिया के सामने लेकर आया हूँ। कोई तो विसल ब्लोअर होगा, कोई तो शुरुआत करेगा। तो चुनावी आचार संहिता का भी जहां तक मामला है, अब आप क्या चाहते हो? अब मैं चाहता हूं इनका नामांकन रद्द हो और मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी के खिलाफ चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला भी एक बनता है, जिसकी शिकायत भी मैं करनाल उपायुक्त और जो ऑब्जर्वर हैं रविंद्रन जी, उनको आज सौंपूंगा। उल्लंघन करने की बात कैसे कह रहे हो आप आचार संहिता का? सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में लगी हुई है। नायब सिंह सैनी जी इस रास्ते से आए थे ना, सचिवालय के मेन रास्ते से आए थे, जबकि आम आदमियों को, हमारे जैसों को, जो उम्मीदवार थे उनको पिछले रास्ते से एंट्री कराई गई थी। और उनके हमारे साथ 4 आदमी अलाउड थे, उनके साथ 400 तो गनमैन थे, सिक्योरिटी थी उनकी और 400 उनके साथ आदमी थे।
जो 800 आदमी वहां खड़े हैं उनकी वीडियो विजुअल और फोटो मेरे पास है। सर जहाँ पर आप खड़े हो ये आम आदमी का एरिया, यहाँ पर कोई भी आके खड़ा यहाँ हो तो खड़ा हो सकता है, सिक्योरिटी जहाँ रिटर्निंग ऑफिसर है, जहाँ रिटर्निंग ऑफिसर है, कोड ऑफ कंडक्ट का डायरेक्ट गाइडलाइन है चुनाव आयोग। मुख्यमंत्री के साथ सिक्योरिटी तो होगी ना। जहां नॉमिनेशन देना था वहां नहीं हो सकती कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान। 4 बैरिकेड थे वहां, मेरे से बार बार पूछा गया 4 आदमी जा सकते हैं, 5वां नहीं जा सकता, मेरे से बार बार पूछा गया। तो उनको क्यों नहीं रोका गया 4 बैरिकेड पे? वो आए नहीं उस रास्ते से, वो पिछले रास्ते से आए। और 400 मैं अंदर गया था, मैंने देखा, मैंने वीडियो मेरे पास विजुअल है वहां की, जो उनके साथ 400 गनमैन खड़े हैं, जो चुनाव अधिकारी है, रिटर्निंग ऑफिसर है, उनके कमरे के सामने 400 गनमैन खड़े हैं डराने के लिए, धमकाने के लिए आरओ करनाल को और आरओ लोकसभा को। तो जिस तरीके चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन बढ़ता है, इस मामले में टीएस रविंद्रन जी से आज मैंने 2 से 3 बजे तक का समय लिया है। मैं वहां जाकर जहां वो बैठते हैं आज अपने दावे और विपत्ति वहां पेश करूंगा। तो भाई राजेंद्र आर्या जी जो है मुख्यमंत्री के खिलाफ यहाँ पर पहुंचे हैं, देख सकते हैं क्या कुछ उन्होंने खुलासे किए हैं। वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहिए। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि इसमें कितना सच है कितना झूठ है, जो भी तथ्य थे वो हमने आपको दिखाए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।